अंबाला से दोबारा टिकट मिलने पर रतनलाल कटारिया ने खुशी जाहिर की है और हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत भी की है। सुनिए क्या कुछ कहा। आज जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने आज जो है वो जीत दर्ज की, कटारिया साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पार्टी ने एक बार फिर आपके ऊपर दावा खेला है, पार्टी ने आप ही को मौका दिया है। रतनलाल कटारिया जी, इस बार क्या रहेगी आपकी रणनीति और पार्टी ने जो आपके लिए फैसला किया है इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का बहुत बहुत आभारी हूं और विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का के केंद्र और राज्य की इकाइयों ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनकी अपेक्षाओं के अनुसार पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि पिछले 40 वर्षों से मैं दिन रात पार्टी की सेवा में लगा हूं और अब की बार भी ये सीट आदरणीय मोदी जी की झोली में डालकर जो है मैं इस क्षेत्र के विकास के एजेंडे को पूरा करूंगा। साहब, दिल की धड़कनें जो है वो यहाँ से काफी दिनों से बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जो है वो पार्टी ने फैसला कर लिया कि रतनलाल कटारिया ही हमारे चेहरे होंगे, तो ये जो दिल की धड़कनें ये थोड़ी थमी है। देखिए, दिल की धड़कन तो तेज तो कभी होती नहीं, लेकिन फिर भी ये तो रहता ही है। आफ्टर ऑल पार्टी 10 बातों को सोचती है और बहुत कुछ विचार करके अब की बार पार्टी ने फिर मेरे पक्ष में निर्णय लिया है। और दिल की धड़कनें तो जो है वो ना कभी थमी थी ना थमेंगी जब तक जीवित हैं और संगठन के लिए काम करते रहे, आगे भी राष्ट्र के लिए काम करेंगे। एक सवाल है, 800 चेहरे उतारे हैं, 2 अभी सीटें होल्ड हैं। उन 8 चेहरों में आपके साथ जो है वो 2 चेहरे जो हैं जिनमें नायब सैनी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं और इसके अलावा करनाल से संजय भाटिया के तौर पे जो आपके संगठन के एक बड़े चेहरे हैं उनको मौका दिया है। साथ ही सिरसा से जो आपके पास पिछली बार सीट थी नहीं क्योंकि गठबंधन था, लिहाजा इस बार वहां पर बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को उतारा है। तमाम 8 चेहरों पर आप कैसे देखते हैं, क्या क्या तैयारी लगती है? बहुत ही बेहतरीन किस्म के चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान के अंदर उतारे हैं और 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतकर हम आदरणीय मोदी जी के झोली में डालेंगे। और नायब सैनी जी तो मेरे ही लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र से हैं और आदरणीय हरियाणा में मंत्री हैं। बहुत ही होनहार लड़का है और मैं उसकी ग्रोथ को पिछले 20 सालों से देख रहा हूं। इसके अलावा एक सवाल है सर, आपकी मनमुटाव नाराजगी जो चल रही थी हरियाणा में बीजेपी के नेताओं के साथ, अंबाला लोकसभा में अनिल विज के साथ चर्चाएं थी, तो क्या अब ये नाराजगी मनमुटाव सब दूर करके आप साथ लेके आगे बढ़ेंगे? ऐसा ना कभी मेरी नाराजगी किसी से रही है, ना जीवन में कभी होगी। मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाला कार्यकर्ता हूं और जहां तक इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है अनिल विज की और मेरी बात को, सबसे पहले अगर मुझसे 1 महीने पहले किसी ने पूछा था कि लोकसभा का काम शुरू कर दिया है, तो मैंने अनिल विज जी को ये कहा था कि आपके बिना कैसे शुरू हो सकता है, आप ही तो शुरुआत करेंगे। तो वो दिन आ गए, अब वही करेंगे। औपचारिक ऐलान तो नहीं है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर आपके सामने प्रतिद्वंदी कांग्रेस से कुमारी सैलजा है, कहां पर देखते हैं उनको? हालांकि उनका पार्टी ने उनका नाम अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। देखिए, आज जिस तरह का वातावरण देश के अंदर चल रहा है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 48 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार के कार्य किए, मोदी जी ने जो 130 योजनाएं अपनी फ्लैगशिप की चलाई, सबका दरवाजा गरीब के घर जाकर खुलता है। जब बिना मनोहर लाल जी की सरकार के मैं 3,40,000 वोटों से जीता था और 1952 से लेकर 2014 तक का रिकॉर्ड मैंने कायम किया था, तो अब तो हरियाणा की सरकार की उपलब्धियां भी मेरे साथ हैं। 5 लाख का आंकड़ा मैं पार करूंगा। अंबाला से लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रतनलाल कटारिया हैं जो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर जो है वो बीजेपी के खाते में ये सीट जो है वो डालने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही रतनलाल कटारिया ने यह भी कहा है कि कुमारी सैलजा अगर उनके सामने उम्मीदवार कांग्रेस बनाती है तो कोई मुकाबला ही नहीं है, चूंकि पहले भी उन्होंने कांग्रेस का जो उम्मीदवार 2014 के लोकसभा के चुनाव में था उनको भारी मतों से जो है वो हराया था और इस बार भी वो भारी मतों के साथ जो है वो अंबाला लोकसभा को बीजेपी के खाते में डाले।